तो कहाँ है वो लोग जो कह रहे थे कि स्नाइडर कट जो है वो 2017 वाली जस्टिस लीग जैसा ही है, बस उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होंगी। क्या तुम लोगों को जस्टिस लीग का ट्रेलर देखने के बाद भी ऐसा ही लगता है कि ये 2017 वाली जस्टिस लीग है और सिर्फ हम लोग सुपरमैन के ब्लैक सूट के ऊपर चिल्ला रहे थे? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि कल ही हमारे सामने जो है जस्टिस लीग का फुल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है जैक स्नाइडर के जरिए, जो कि HBO मैक्स पे आने वाली है एक मूवी की सूरत में। और ये पूरी की पूरी मूवी 4 घंटे की होने वाली है। तो इसके ट्रेलर के अंदर बहुत सी ऐसी डिटेल्स और बहुत से ऐसे नए नए शॉट्स हैं जो कि हमने पहले 2017 के अंदर नहीं देखे थे। तो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में हम जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के ऑफिशियल ट्रेलर का ब्रेकडाउन करेंगे। हो सकता है कि हमारी इस वीडियो के अंदर कुछ स्पॉयलर्स हों, क्योंकि ये मूवी जो है 2017 में रिलीज हो चुकी थी, ये उसी का एक दूसरा वर्जन है, तो आपको वार्न कर दिया गया है। तो चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत जो होती है वो एक बहुत ही ज़्यादा एपिक शॉट के साथ होती है, और ये शॉट कोई नया नहीं है, बल्कि ये बैटमैन वर्सेस सुपरमैन से लिया गया है, जब डूम्सडे सुपरमैन को जान से मार रहा होता है और जब उसकी आखिरी सांसें चल रही होती है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उसके दरमियान वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, जो कि हमने ओरिजिनल कट के अंदर नहीं देखा था और ना ही 2017 वाली जस्टिस लीग में देखा था। और अगर आप गौर करेंगे इस सीन के अंदर, तो जैसे ही सुपरमैन चिल्ला रहा है तो उसकी चीख की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि उसके ज़रिए एक शॉक वेव पैदा हो रही है उसके मुंह से निकलने वाली, जो कि बहुत दूर दूर तक फैलते हुए हमें नज़र भी आ रही है। और जो सुपरमैन की चीख है ये हमें साफ तरीके से दिखाई जा रही है कि किस तरह से उसके चारों तरफ, मतलब सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं बल्कि काफ़ी दूर तक दूसरे शहरों तक पहुंची है। हमें यहाँ पे दिखाया गया कि अलग अलग हिस्सों में उसकी चीख सुनाई गई है, उसका इम्पैक्ट महसूस किया गया है। और माने ना माने यही एक वजह हो सकती है कि जिस वजह से मदर बॉक्सेस को एक्टिवेट कर दिया गया था, क्योंकि मदर बॉक्सेस आप सब जानते हैं कि पिछले हज़ारों साल से अर्थ के ऊपर हैं और वो एक्टिवेट क्यों नहीं हुए, उसके पीछे स्टेपनवोल्फ क्यों नहीं आया, उसको अभी क्यों पता चला सुपरमैन के मरने के बाद। तो मेरे ख्याल से मदर बॉक्सेस के एक्टिवेट होने की असल वजह यही थी, जो हमें 2017 वाले कट के अंदर दिखाया नहीं गया था। इसके बाद हमें एक थेमेस्केरा का शॉट मिलता है, जहां हम देख सकते हैं कि थेमेस्केरा के अंदर एक टेम्पर है जो कि बर्बाद हो रहा है और मोस्ट प्रोबेबली ये स्टेपनवोल्फ के अटैक के बाद ही हुआ होगा। फिर हमें यहाँ पे जबरदस्त किस्म का एक नाइटमेयर सीक्वेंस मिलता है। ये वही सीक्वेंस है जिसको हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में देखा था, कि बैटमैन जो है एक अजीबोगरीब डिस्टोपियन अर्थ के ऊपर घूम रहा है। तो वो सारी की सारी चीज़ें बेसिकली हमें स्नाइडर कट के अंदर दिखने वाली हैं, जो कि जॉस व्हीडन ने उड़ा दी थी जड़ से ही। और हमें यहाँ पे वंडर वुमन का वो शॉट मिलता है जब उनको अमेज़ॉन्स के बंदर में जाके वो तीर मिलता है, जिसके जरिए उसको बताया जाता है कि डार्क साइड या उसकी फोर्सेस जो हैं वो वापसी अर्थ पर आ रही हैं। लेकिन उस सीन में हमने सिर्फ ये देखा था कि डायना जो है उस तीर को देखती है जलते हुए और समझ जाती है इस बात को। लेकिन यहाँ पे उसी सीन को जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है, यहाँ पे हमें टेम्पल के अंदर दिखाया गया है। और यहाँ पे बेसिकली हम देख सकते हैं कि टेम्पल के अंदर वो पूरी की पूरी कहानी बनी हुई है आर्किटेक्ट के जरिए, कि किस तरह से इस अर्थ के ऊपर पहले मदर बॉक्सेस को लेके जंग हुई थी। तो अब हमें यहाँ से बात समझ में आ रही है कि डायना को आखिरकार किस तरह से पता चला था इतनी ज़्यादा डिटेल्स में, कि पुराने ओल्ड गॉड्स ने न्यू गॉड्स के साथ, डार्कसाइड वगैरह के साथ लड़ाई वगैरह की थी। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसको इस मंदिर में आने के बाद मिली थी। फिर हमें यहाँ से एक ज़बरदस्त किस्म का एपिक शॉट मिलता है इस पूरे के पूरे ट्रेलर का, जहाँ पे हमें फर्स्ट लुक दिखाया जाता है एपोकलिप्स का, डार्कसाइड का, ग्रैनी गुडनेस का और डिसार्ड का, जहाँ पे उसके चारों तरफ जो है उसके पैराडीमंस यहाँ पे उसके सामने नील कर रहे हैं। और मुझे ये शॉट देखने के बाद हैरत इतनी ज़्यादा इस बात पे हुई कि जॉस व्हीडन ने आखिरकार इतनी ज़बरदस्त मूवी को इतना डब्बा कैसे बना दिया। मतलब इतने ज़बरदस्त किस्म के जो शॉट जो इस मूवी को अहमियत देते हैं, इस मूवी को जान देते हैं, उनको रिमूव कर देना मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है। आखिरकार उन्होंने क्या सोच के वो मूवी बनाई थी, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं डार्कसाइड का फर्स्ट लुक, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा औसम है। उसकी आंखें यहाँ पे ग्लो कर रही हैं ज़बरदस्त तरीके से, मतलब उसकी ओमेगा फोर्स इस वक्त उसके पास मौजूद है। और यहाँ पे ग्रैनी गुडनेस आप सब जानते हैं कि डार्कसाइड की फ्यूरीज को ट्रेन करने के लिए रखी गई हैं। तो जो लोग मेरे इस वक्त चैनल पर डार्कसाइड वॉर की कॉमिक बुक सीरीज़ को देख रहे हैं, तो वो डार्कसाइड के हवाले से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि फ्यूरीज क्या होती है और ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। और डिसार्ड आप समझ लीजिए कि डार्कसाइड का एक तरह का एडवाइज़र है, उसको हर चीज़ के अंदर एडवाइस देता है। हाँ, वो बात अलग है कि डार्कसाइड उसकी एडवाइस सुनता कम है, लेकिन देना उसका काम है। फिर हमें यहाँ से स्टेपनवोल्फ का फर्स्ट लुक मिलता है बगैर उसके आर्मर के। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से स्टेपनवोल्फ किसी चीज़ के सामने झुक रहा है, और ये वही जगह सेम रशिया के अंदर जब वो सारे के सारे मदर बॉक्स को मिलाने में लग जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उस पत्थर के अंदर एक होलोग्राम हमें नजर आ रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वो डिसार्ड का है या डार्कसाइड का है, जिसके सामने स्टेपनवोल्फ नील कर रहा है अपना आर्मर उतार के। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि स्टेपनवोल्फ का लुक जो है उसके ओरिजिनल लुक से बहुत ही ज़्यादा चेंज है। हमने देखा था कि जो उसके हॉर्न्स वाला पार्ट था वो उसके आर्मर का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि उसके जो हॉर्न्स हैं वो ओरिजिनली उसकी बायोलॉजी के अंदर ही हैं। और इसके अलावा अगर आपने दूसरी बात जो है यहाँ पे नोट ना की हो, तो इसका जो आर्मर है वो एक लिविंग थिंग है, और इस बात को खुद जैक स्नाइडर ने कंफर्म किया था। जिस तरह के वेनम है एक सिम्बियोट, वो अपने होस्ट के ऊपर जो है हर तरीके से चेंज हो सकता है, इसी तरह स्टेपनवोल्फ का आर्मर जो है उसके हिसाब से चेंज हो सकता है। फिर हमें यहाँ से अमेज़ॉन वाली फाइट मिलती है, लेकिन एक ज़बरदस्त किस्म के तड़के के साथ, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से स्टेपनवोल्फ अपने एक्स का इस्तेमाल करके वॉरियर्स की चीर फाड़ कर रहा है। और यहाँ पे हमें ब्लड वगैरह दिखाई इसी वजह से जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा
कि इस मूवी को जो है R रेटिंग मिल चुकी है। तो उसका मतलब है कि हम यहाँ पे कहीं पे भी पीछे नहीं हटने वाले हैं, हर चीज़ हमें पूरे प्रॉपर तरीके में दिखने वाली है। वायलेंस हो गया या ब्लड क्यों नहीं हो गया। फिर हमें कुछ वही पुराने सीन्स नजर आते हैं जिसमें हम बैटमैन को बात करते हुए देख सकते हैं, लेकिन थोड़े डिफरेंट स्टाइल के अंदर, जब वो आर्थर को रिक्रूट करने के लिए आता है। और यहीं पे हमने देखा वंडर वुमन जिस तरह से वो बच्चों को बचा रही होती है अपनी पावर का इस्तेमाल करके। और फिर हमें यहाँ अटलांटिक का एक ज़बरदस्त किस्म का शॉट मिलता है। ये दरअसल वही सीन है जो हमने 2017 वाली जस्टिस लीग में देखा था, जब स्टेफन वुल्फ जो है यहाँ पे मदर बॉक्स को लेने के लिए आया था। लेकिन आप लोग को याद होगा कि वो सीन मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट का सीन था, लेकिन इस वाले कट के अंदर ये सीन थोड़ा सा एक्सटेंडेड होने वाला है। हम यहाँ पे आर्थर के थोड़े से बैकग्राउंड के हवाले से जानेंगे। हमें यहाँ पे वुल्को नजर आ सकता है और किस तरह से एक्वामैन ने आके अपना यहाँ पे यूनिफॉर्म लिया था और अपना ट्राइडेंट लिया था। ये सारी की सारी चीज़ें हमें डिटेल में बताई जाएंगी। फिर इसी के बाद हमें साइबॉर्ग का एक शॉट मिलता है जिसमें हम उसको देखते हैं कि वो एक किस्म का कैनन या रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल कर रहा है, जो हमने पहले ओरिजिनल शॉट में नहीं देखा था। इसके अलावा हम यहाँ पे अगर बैकग्राउंड से अंदाजा लगाएं तो हो सकता है कि ये वही रशिया वाली जगह हो जहाँ पे फाइनल बैटल क्लाइमेक्स हुआ था, या फिर हो सकता है कि ये बैटमैन का नाइटमेयर वाला सीन हो। फिर हम यहीं से फ्लैश वगैरह के कुछ सीन्स देखते हैं और ये वही सीन्स हैं जो हम ऑलरेडी 2017 वाली मूवी में देख चुके हैं, जहाँ पे बैटमैन जो है अपनी व्हीकल्स का इस्तेमाल करके पैराडीमन से भाग रहा होता है, लड़ रहा होता है। और वहीं पे फिर हमें यहाँ पे वही शॉट मिलता है जिसमें वंडर वुमन वगैरह जो है स्टेफन वुल्फ से पहली बार लड़ते हैं उस सीवर्स के अंदर। और यहाँ पे भी सारा का सारा सीन वही है, बस हम यहाँ पे स्टेफन वुल्फ का जो है ज़बरदस्त किस्म का नया लुक देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम एक शॉट के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से स्टेफन वुल्फ अपने फुल आर्मर के अंदर चार्ज होता हुआ जस्टिस लीग के ऊपर आ रहा है। और हम साथ में देख रहे हैं कि इसका आर्मर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा औसम लग रहा है, जो उसकी नीडल्स जैसी चीज़ें निकली हुई हैं, ये इसको एक खतरनाक किस्म का लुक दे रही हैं। साथ में हम इसकी आंखें देखें तो वो भी ग्लो कर रही हैं सीन के अंदर। फिर हम यहाँ पे एक सीन देखते हैं जहाँ होलोग्राम में हमें सुपरमैन को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम इस सीन से यही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तभी सीन आया होगा जब वो लोग सब आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि सुपरमैन को जिंदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर हम यहाँ से सीन देखते हैं कि सारे के सारे एपोकलिप्स के जो जहाज होते हैं वो वापसी अर्थ से दूर जा रहे होते हैं। तो हो सकता है कि ये हमारी फाइनल बैटल का सीन हो, या हो सकता है कि ये भी बैटमैन वाले नाइटमेयर के अंदर सीन आया हो। फिर हमें यहाँ छोटा सा सीन मिलता है उजैक्स का, जो कि ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे अपना एक्स मारता है ज़मीन के ऊपर और चारों तरफ एक शॉक वेव फैलती है। और उजैक्स से अगर आप नहीं समझ रहे कि ये कौन है, तो दरअसल ये डार्क साइड बनने से पहले इसका नाम उजैक्स ही था, जब इसको ओमेगा फोर्स नहीं मिली थी, जब ये प्रॉपर एक न्यू गॉड नहीं बना था। और ये सीन उस टाइम का है जिस टाइम पे जो है ओल्ड गॉड से आके उसने अर्थ के ऊपर जंग करी थी, जो पूरी की पूरी कहानी हमें वंडर वुमन ने सुनाई थी। और हमें जैक स्नाइडर ने ये भी बताया है कि जो हमने ओल्ड गॉड वाली स्टोरी देखी थी जिसमें ज़्यूस, आर्टेमिस, एरीज वगैरह जो हैं डार्क साइड यानी उजैक्स की फोर्सेस से मुकाबला कर रहे होते हैं, उसमें एक बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड लुक आने वाला है। उस पूरे के पूरे सीन को काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है, उसके अंदर बैटल जो है वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें दिखाई जाएगी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब 2017 वाली जस्टिस लीग मूवी आई थी तो उसके अंदर जो मेरा फेवरेट सीन था वो नहीं था जब सुपरमैन का रिटर्न हुआ था या सुपरमैन अपनी टीम से लड़ने लग गया था, या जब क्लाइमेक्स वाला सीन, वो तो बिल्कुल ही बेकार था। लेकिन सबसे फेवरेट जो मेरा सीन था इस मूवी के अंदर, जिसको मैंने बार बार देखा है, वो वही सीन था जब वंडर वुमन जो है ओल्ड गॉड वाली स्टोरी हमें सुना रही होती है कि किस तरह से स्टीफन वुल्फ काफ़ी सालों पहले अर्थ के ऊपर आया था और ओल्ड गॉड्स ने मिलकर, एटलांटिस ने मिलकर, लैंटन्स ने मिलकर और थेमेस्केरा की सारी वुमेन्स ने मिलकर उसके साथ जंग करी थी। तो वो सीन जो था वो एक बहुत ही हैवी सीन था और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ईस्टर एग्स वगैरह भी मौजूद थे और इसी वजह से मेरा वो फेवरेट सीन था। और अब उसी सीन को एक्सटेंडेड होते हुए देखना मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड पार्ट वही होने वाला है कि मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह से ज़्यूस, आर्टेमिस और दूसरे गॉड्स को दिखाया जाता है उस सीन के अंदर, एक्शन के अंदर। तो मेरे लिहाज से सबसे ज़्यादा एक्साइटेड सीन जो मेरे लिए होने वाला है इस मूवी के अंदर वो वही पुरानी बैटल वाला सीन होने वाला है और उसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। फिर हमें यहाँ पे सुपरमैन का रिबॉर्न सीन दिखाया जाता है कि किस तरह से उसको जो दोबारा रिबॉर्न किया जा रहा होता है। लेकिन हमें यहाँ पे एक साइबॉर्ग का नया शॉट देखने को मिलता है जहाँ पे साइबॉर्ग अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर है और हम देखते हैं कि वो किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है अपने हाथों के जरिए। और हमें फिर अगले सीन में साइबॉर्ग का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने एक हाथ के इशारे से सारे के सारे मिसाइल्स को डिसेबल कर देता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये तब की बात हो जब साइबॉर्ग जो अपनी पावर्स के एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, या फिर जब वो वहाँ पे तीनों मदर बॉक्स से जुड़ गया हो तो उसकी ज़िंदगी के उसके जो फ्लैशबैक्स हैं वो उसके दिमाग में वापसी घूम रहे हो। और उसके बाद हम फ्लैश का एक ज़बरदस्त किस्म का सीन देखते हैं जहाँ पे वो स्लो मोशन में आते हुए अपनी गर्लफ्रेंड आयरिस वेस्ट को बचाता है। तो मज़े की बात ये है कि यहाँ पे फ्लैश ने जो है कोई कॉस्ट्यूम वगैरह नहीं पहना हुआ, कोई मास्क नहीं पहना हुआ है, तो उसका मकसद तो सिर्फ यही है कि उसकी गर्लफ्रेंड जानती है कि वही फ्लैश है। फिर हमें यहाँ पे सुपरमैन का बहुत ही ज़्यादा ऑसम शॉट मिलता है ब्लैक सूट के अंदर और यहाँ पे हमें पूरी वही फर्स्ट फ्लाइट वाली फीलिंग आ रही है जो हमने मैन ऑफ स्टील में देखी थी जब सुपरमैन पहली बार उड़ना सीख रहा होता है। तो यहाँ पे ये दोबारा पैदा हुआ तो एक बार ये फिर उड़ना सीख रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये इस पूरे के पूरे कट के अंदर सबसे बेस्ट सीन होने वाला है और इसके बैकग्राउंड में अगर फर्स्ट फ्लाइट वाला स्कोर लगा हुआ तो हम लोग बिल्कुल पागल हो जाएंगे। फिर हमें यहाँ पे बैटमैन का एक शॉट मिलता है जो कि अपने टैंक के ऊपर खड़ा हुआ है और जैक स्नाइडर ने इस बात को कंफर्म करा है कि ये सीधा कॉमिक से लिया गया है मार्क मिलर वाले और इसका नाम है वॉर मशीन। तो ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा कि इस मशीन में वॉर करने की कितनी हिम्मत है। फिर हम यहीं से देख सकते हैं कि किस तरह से साइबॉर्ग जो है मदर बॉक्सेस को अलग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें जो नया शॉट नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि साइबॉर्ग के पीछे जो है वो फ्लैश भागते हुआ आ रहा है फुल स्पीड के अंदर, जैसे वो उसको चार्ज करने की कोशिश कर रहा है।
तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सीन के अंदर ऐसा होने वाला है कि साइबॉर्ग जो है वो मदर बॉक्सेस के ऊपर हावी नहीं हो पा रहा था, उनको अलग नहीं कर पा रहा था। तो एक बूस्ट देने के लिए जो है फ्लैश ने अपनी पावर उसके अंदर ट्रांसफर करी हैं, जिस तरह उसने उस मदर बॉक्स के अंदर करी थी जब सुपरमैन को रिबॉर्न किया जा रहा था। फिर हमें यहाँ पे फ्लैश का एक बहुत ही औसम शॉट मिलता है जहाँ पे वो फुल स्पीड में भाग रहा होता है, और अगर हम उसके चारों तरफ के एनवायरनमेंट को देखें तो वो बहुत ज़्यादा ब्लू एनर्जी से भरा हुआ है। मतलब जब वो नॉर्मली दौड़ता है तो उसमें इतनी ज़्यादा ब्लू एनर्जी नहीं होती है, लेकिन इस बार जब वो दौड़ रहा है तो एनर्जी कुछ ज़्यादा ही है। और उसके बाद ही अगले शॉट में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा ब्लू कलर का क्लस्टर एनर्जी का जमा हुआ है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये दरअसल बैरी ने एक पोर्टल खोला है टाइम में वापसी जाने के लिए, और ये वही सीन होगा जब वो बैटमैन के पास जाएगा बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वाले सीन के अंदर, और उसको गाइड करेगा कि किस तरह से लोइस जो है हर एक चीज़ की चाबी है। तो यहाँ से वो सीन मिलता हुआ हमें नजर आएगा इसी जरिए, और तभी हमें इस मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कि किस तरह से स्पीड फोर्स काम करती है। फिर हमें यहाँ पे वही ओल्ड गॉड्स वाली बैटल का एक एक्सटेंडेड लुक दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एटलांटिस के पुराने राजा को देख सकते हैं। यहाँ पे हम आर्टेमिस गॉड को देख सकते हैं जो कि जबरदस्त तरीके से पैराडीमन से लड़ रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, इस पूरे के पूरे सीन के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं इसके लिए सब्र नहीं कर रहा हूँ। फिर हमें जस्टिस लीग के छोटे छोटे शॉट्स नजर आते हैं स्टीफन वुल्फ से लड़ते हुए, और ये वही शॉट्स हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर हमें सुपरमैन का एक शॉट नजर आता है बहुत ही औसम और कूल तरीके से, जहाँ पे हम सुपरमैन को पूरे ब्लैक सूट के अंदर देख रहे हैं और वो अपनी आंखों से अपनी लेजर बीम्स को शूट कर रहा है। ये सीन दरअसल वही पुराना सीन है जब वो स्टीफन वुल्फ के ऊपर अपना अटैक करता है, लेकिन उस वक्त फर्क इतना था कि उसका सूट ब्लू और रेड था, और इसके अलावा उसकी वो मुस्टैच वाला CGI लुक था, जो कि अब रीशूट्स करके जैक स्नाइडर ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। और अब हमें लग रहा है ना कि ये वही सुपरमैन है जिसको हम डिजर्व करते हैं। खैर इसी के साथ ट्रेलर के एंड की तरफ जाते जाते हमें एक बहुत ही ऑसम शॉट मिलता है, जहां हम देखते हैं कि बैटमैन अपनी जो है उसी नाइटमेयर सीक्वेंस के अंदर मौजूद है, जहां पे अर्थ खत्म हो चुकी है, डार्क साइड ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, और वहां पे एक आदमी बैठा हुआ है पुलिस के कपड़ों के अंदर। और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि जैरेड लीटो का जोकर होता है, जिसकी र्यूमर्स काफी टाइम से हम सुनते हुए आ रहे थे कि जस्टिस लीग के स्नाइडर कट के अंदर जैरेड लीटो का जोकर होगा। तो ये ट्रेलर कंफर्म कर देता है। और हम इसी तरह देख सकते हैं कि इस नाइटमेयर सीक्वेंस के अंदर सिर्फ बैटमैन अकेला नहीं होगा, बल्कि इसके पीछे हम बैकग्राउंड में साइबॉर्ग को भी देख सकते हैं। तो मतलब बैटमैन, साइबॉर्ग और जोकर एक साथ टीम अप करने वाले हैं डार्क साइड के खिलाफ। और अगर मैं सच कहूँ आपसे तो यहाँ पे जो जैरेड लीटो को जैक स्नाइडर ने लुक दिया है वो सुसाइड स्क्वाड से बहुत ही ज़्यादा चेंज है, और मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी सीरियस वाला जोकर है जो कि ज़बरदस्त किस्म से अपनी परफॉर्मेंस से हमें हिलाने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर जैरेड लीटो का जोकर जो है हमारे दिल में बैठ जाएगा और हम उसकी साइड लेना शुरू कर देंगे। ये अभी के लिए मेरा सिर्फ एक अंदाज़ा है, लेकिन जो मैंने फर्स्ट लुक देखा है जैरेड लीटो का तो वाकई में मेरे दिल पे आके वो लग गए हैं। आपको ये सुनने में थोड़ा सा और ज़रूर लग रहा होगा कि बैटमैन और जोकर एक साथ टीम अप करेंगे, तो हाँ ये तो और लग रहा है, लेकिन आखिरकार क्या करें, क्योंकि जिस दुनिया के अंदर जिस नाइटमेयर सीक्वेंस के अंदर वो लोग मौजूद हैं वहाँ पर उनसे बड़ी बड़ी फोर्सेज जो हैं उनके खिलाफ खड़ी हुई हैं, यानी कि डार्क साइड, उसकी फ्यूरीज और पैराडीमंस वगैरह। तो उनसे लड़ने के लिए बैटमैन को जितने ज़्यादा दोस्त उतने ज़्यादा साथी मिल सकें उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। और आप लोगों को ये बात याद भी होगी कि इस नाइटमेयर सीक्वेंस के अंदर सुपरमैन जो है उसको डार्क साइड कंट्रोल में कर रहा है अपनी एंटी लाइफ इक्वेशन के जरिए, और इसलिए उनके लिए मुसीबतें और बढ़ते ही वाली हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारा जस्टिस लीग का ट्रेलर एंड होता है, और इसके अंदर भर भर के हमें ईस्टर एग्स और नए नए शॉट्स देखने को मिले हैं। इस ट्रेलर के अंदर वैसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जिनको हम ब्रेक डाउन कर सकते थे, डिस्कस कर सकते थे, लेकिन मुझसे जितना हो सका मैंने उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे लाइक करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, साथ में कमेंट करके बताइए अगर मुझसे कोई डिटेल्स इसके अंदर मिस हो गई हो जो कि आई एम श्योर रह गई होंगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा और ईस्टर एग से भरा हुआ ट्रेलर था। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर मुझसे कोई चीज़ रह गई हो, और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप इस जस्टिस लीग मूवी के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मैं तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस जस्टिस लीग मूवी के लिए, खासकर अगर वो ओल्ड गॉड्स वाली फाइट को एक्सटेंड करके दिखा दिया, 10 में से 10 पॉइंट्स दे ही दूंगा सिर्फ उसी सीन के ऊपर। सो गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का है। अब इसके लिए तुम्हें स्टीफन वुल्फ की कुल्हाड़ी उठानी पड़े या डार्क साइड की ओमेगा बीम्स का इस्तेमाल करना पड़े, मैं नहीं जानता, बस चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो अब तक तुम लोग कर क्या रहे हो, मुझे फौरन से वहाँ पे फॉलो कर लो। मैं चैनल के हवाले से कोई भी अपडेट सबसे पहले वहीं पे शेयर करता हूँ, और अगर इसके हवाले से कोई और सवाल है तो उसका जवाब भी मैं DMs में दे ही दूंगा। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।